पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों की संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्या आपने उन पर भी गौर किया है? सरकार पेड़ तो लगा देती है, लेकिन उनमें कितने हो पाते हैं वो आपने वो कभी सोचा है? ये गलती होती है जनता की, क्योंकि जनता को उसके प्रति जब तक जनता सहयोग अपना पूरा नहीं देगी सरकार के साथ, तो हम एक अच्छे रास्ते में। हाँ, सरकार को भूमि आवंटित करते हुए ये नियम बनाने चाहिए कि भाई जितनी भी भूमि पर तुम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, पेड़ों को इस तरीके से लगाना चाहिए कि जितने पेड़ कटे हैं उतनी भागीदारी करनी चाहिए उन पेड़ों को लगाने के लिए। तो सरकार को इस तरीके से नियम और कानून लाने चाहिए। पेड़ लगाने से ही काम नहीं चलेगा, उन पेड़ों के 10-20 साल का जीवन का भी उनका प्रबंध उस विकास पर करना चाहिए। मान्यवर, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सरकार एक पेड़ के बदले आज की डेट में 10 पेड़ों के लगवाने का आज कानून बना चुकी है कि आप एक पेड़ काटोगे, अथॉरिटी लेनी पड़ती है, जिसमें ऐसे अथॉरिटी आप लेकिन वो अथॉरिटी मिलती है, और अगर हम एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए भी जाते हैं तो जनता की कितनी भागीदारी है पेड़ों को बचाने के लिए। बात आती है भागीदारी की, कानून बनते हैं, कानूनों को निभाता कौन है? सर, ये बात आपकी एक पेड़ की 10 पेड़ की सिर्फ कागजों पे है, जमीनी अभी तक कुछ भी नहीं है। जहाँ एक पेड़ काटने की इजाजत जिम्मेदारी बनती है, जहाँ एक पेड़ काटने की मंजूरी ली जाती है, 10 पेड़ काटे जाते हैं, हकीकत ये है। और इस तरह से विकास कर सकती है कोई भी अच्छी सरकार हो, और जब जनसंख्या है वो एक के 3 के 9 उसके तो ऐसे बदल जाए कुछ के। मैं आपके सबके विचारों को सुनते हुए अपने एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। पर्यावरण समस्या कि हमने देखा कि उसमें हर एक पहलू जुड़ा हुआ है, मनुष्य भी जुड़ा हुआ है, सरकार जुड़ी हुई है, व्यवस्था जुड़ी हुई है। कहीं हमारे पास पैसे की कमी है, कहीं किसी चीज की कमी है, कहीं हमारे पास कोऑपरेशन की कमी है, लेकिन कुल मिला के हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी होगी कि ये आज सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये मानव अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर सकती है। इसलिए सबसे पहले मुझे लगता है इस समस्या को समाधान करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हमें अपने वेदों की ओर, प्राचीन जो कहावतें हैं या प्राचीन ज्ञान है उसकी तरफ जाना चाहिए कि मनुष्य, पेड़ मनुष्य के मित्र है, प्रकृति मनुष्य की जननी है, और हमें जैसे हम अपने माता पिता जो हमारे जन्म देते हैं, हमें उनका सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और उन्हें हर संसाधन देते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं समय पे, तो इसलिए हमें आज अपने प्रकृति को अपने माँ बाप से भी उच्च स्थान देते हुए उनके सुरक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तभी हम एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र नहीं विश्व भी बना पाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस ओके। आपकी बात